नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास हम लेने वाले हैं जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ऑडियो विजुअल सही है ये मानते हुए बिना देरी किए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन तो नहीं आएगा भाई, पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है जी। सैमरिटन पहला मेरा वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है कोई बहुत ही नेक दिल व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता हो। अ पर्सन हु हेल्प्स समवन इन नीड, कोई ऐसा व्यक्ति जो जरूरत में मदद करे। बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है एक व्यक्ति जो किसी की जरूरत में मदद करता है। याद करने का तरीका सम और रतन। कुछ रतन अभी समाज में बाकी है जो जरूरत पर लोगों की मदद करते हैं। भाई जरूरत पे मदद करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? देश के कुछ रतन ही तो है ना वो, भाई सोसाइटी के रतन है वो, है ना। सैमरिटन मतलब समरतन, समरतन। कुछ रतन हैं जो जरूरत पे मदद, जो लोग दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो समाज के रतन है। हालांकि कम है अब, लेकिन अभी भी ऐसे रतन हैं। ठीक है जी। लाइक मी, जैसे कि मैं हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। सेंचुरी क्या हो जाता है भाई, आपको पता ही है। वो तो ऐसी जगह जहां पर पशु पक्षियों को शिकार से बचाया जाता है, रखा जाता है। बर्ड सेंचुरी आपने सुना होगा, ओखला बर्ड सेंचुरी दिल्ली में है। जैसे अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, जहां पे बर्ड्स को मतलब कि प्रोटेक्शन में रखा जाता है, उनको बचाया जाता है जी। हाँ ओके। सोरेलस का मतलब क्या हो जाता है? किसी की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाना, किसी की मतलब कि क्या करना मेरे भाई? स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स टू टार्निश वंस रेपुटेशन। टार्निश होता है कलंकित करना, कलंकित करना मतलब कि खराब करना इज्जत को। और र्यूमर्स होता है अफवाह, अफवाह। र्यूमर्स बहुत चलते हैं, अफवाह, है ना। टार्निश को कैसे याद करोगे? टार्निश जैसे किसी की शर्ट पे तार खून, समझते हो? तारकोल जो बोलते हो, वो लग गया है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ जी जी। पेपर में हिंदी लिखी हुई आएगी, हाँ, स्पेशल आपके लिए जी। स्मिता जी, स्पेशल आपके लिए मैं एक लेटर लिख दूंगा मोदी जी को टैग करके। सीधा जो हमारे एसएससी के हेड हैं उनको मैं लेटर लिख दूंगा, मोदी जी को टैग कर दूंगा कि स्मिता जी के लिए इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिख के दो, हिंदी लिख के दो। लैंग्वेज इंग्लिश की है, उसमें हिंदी कैसे आ जाएगी? हिंदी के पेपर में कभी इंग्लिश लिखा हुआ देखा है? हिंदी का पेपर आपने दिया होगा, ऐसा तो है नहीं आपने कभी आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया, सीधा आप सीजीएल की तैयारी करने आ गए हो। हिंदी के पेपर में इंग्लिश लिखी हुई देखी है? जब हिंदी के पेपर में कोई और लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती, तो इंग्लिश के पेपर में हिंदी कैसे लिख के आ सकती है जी? बताओ जी तुम अब। सही बात है ना। इसको कैसे याद करोगे? अब भाई कोई लड़की बहुत ज्यादा खाने वाली है, बहुत ज्यादा खा रही, कोई लड़का बहुत ज्यादा खाता है ना, बहुत ज्यादा खाता है, तो क्या बोलते हैं? सुअर की तरह खा रहा है ना, बोला जाता है ना। अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा खा रही है तो क्या बोलेंगे? भाई सूरी की तरह खा रही है ना। सूर्यवश, भाई वो सूरी, सूरी के लिए लाओ कुछ, मतलब सूरी की तरह खा रही है। कोई लड़की आपने देखो मोमोज दिखते ही लब 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 जीभ करती है ना। बर्गर पिज्जा दिखते ही, गोलगप्पे दिखते ही इनको बोलो प्यास लगी है। अच्छा जी, चलो गोलगप्पे के पास, गोलगप्पे वाले के पास चले। हाँ, दही वाले गोलगप्पे खाते हैं, दही वाले गोलगप्पे, हाँ सही है। अच्छा चलो, खट्टे से खाओगे मीठे से? खट्टे से। आज ना हींग वाला तीखा खट्टा पानी से खिलाता हूँ आपको अनु। हाँ, थोड़ी देर घूमो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी खिलाओ, उसी पानी को पी ले पहिए, है ना। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। सोरेलुअस मतलब जो किसी के, आप किसी के लिए ऐसा बोल रहे हो, किसी की इमेज को खराब कर रहे हो। कोई थोड़ा सा ज्यादा खा रही है, ये जल्दी खा रही है कोई और लड़की, उसको हम बोल जाते हैं भाई, है ना। तो हम किसी की इमेज को खराब कर रहे हो। ठीक है जी। हाँ हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं जी, है ना।
सेरिकल्चर का क्या मतलब हो जाता है? सेरिकल्चर हो जाता है रेशम का उत्पादन। अब एक बात बताओ, साड़ी किससे बनती है? रेशम से बनती है। साड़ी किससे बनती है? रेशम से बनती है। हाँ जी। किससे बनती है? हाँ जी। हाँ, नहीं बोला जाता है जी। पहली बार में तो यूपीएस से निकल जाता है ना? आप बोल रहे हो क्या पहली बार में सीएचएसएन निकला जाता है? जी, पहली बार में तो यूपीएस से निकल जाता है। तो मेरे भाई सोरेल रस को तो नहीं बोलोगे सूरी लाओ भाई, कुछ सूरी के लिए लाओ, मतलब आप उसे कलंकित कर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो, स्प्रेडिंग फॉल्स ह्यूमर टू टार्निश वंस रेपुटेशन। ठीक है जी। है सेरिकल्चर क्या हो जाएगा? रेशम के उत्पादन के लिए रेशम की खेती, कीड़ों की खेती। रेशम को आपको उत्पादन करना है तो रेशम के कीड़ों की जो खेती करते हैं मेरे भाई, द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क की साड़ी होती है, तो साड़ी का आप कल्चर क्यों बनाते हो? एग्रीकल्चर, कल्चर मतलब समझ जाओ, आप खेती वगैरह कर रहे हो तो सेरिकल्चर, साड़ी की खेती करोगे भाई, सिल्क वॉर्म को पालोगे जब। ठीक है जी। हाँ जी। जी ओके। जैसे मैंने अभी जो इमेज खराब की ऐसे। सोनेट हो जाता है मेरे भाई 14 लाइंस की पोयम को बोला जाता है। अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस, कंस्ट्रिक्टिंग 14 लाइंस, 14 लाइन की पोयम को सोनेट बोला जाता है ना? बस मतलब बहुत बहुत बेसिक है ये। आप सोनेट मतलब जिसमें ऐसी पोयम जिसमें 14 लाइन हो। जी। हाँ जी। जी। है ना? स्वैन सॉन्ग हो जाता है या तो आप रिटायरमेंट से पहले या मरने से पहले आपकी कोई लास्ट परफॉर्मेंस हो। मरने से ओम स्वाहा सॉन्ग, स्वाहा सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग को देख लो, स्वाहा स्वाहा करते हो मतलब कि लास्ट परफॉर्मेंस गिवन जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट या डेथ से पहले आपने कोई लास्ट परफॉर्मेंस दी है, स्वाहा सॉन्ग, स्वाहा सॉन्ग। है ना? स्वाहा, जैसे भाई ये ऑप्शन स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम एकता कपूर स्वाहा, वो अपने सॉन्ग्स में स्वाहा रखती है अपनी, किसका? अपनी स्टोरी का। टीटो टेलर होता है मेरे भाई जो बिल्कुल शराब से परहेज करता हो। किसी को डाउट है आई एम टीटो टेलर? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है मैं टीटो टेलर हूं? बताओ जी। याद करने का तरीका, टी मतलब चाय, तो लाए, ताय तो लाओ, ताय तो लाओ, तो टेलर मतलब बोलने वाला। टेल होता है बोलना, तो टेलर हो गया बोलने वाला। चाय तो बोलने वाला, चाय को बोलने वाला, है ना? टीटो टेलर। अब देखो कहीं पे दारू वगैरह चल रही है, अल्कोहल चल रही है, और कोई व्यक्ति वहां जाके भी कह दे भाई क्या लोगे, वोडका लोगे, क्या लोगे भाई, है ना? और वो कौन सी आती है जी? यार मैं भूल रहा हूँ, किंगफिशर हुआ, ए से जेड तक नाम है, ब्लेंडर प्राइड हुआ। और अब वहां भी ऐसा व्यक्ति जब वो परफॉर्म जब कह रहे चाय नहीं है क्या, चाय लेके आओ मेरे लिए, क्या लोगे आप? बोलो चाय लूंगा, चाय। तो टीटो टेलर हो गया जो अ पर्सन वो डज नॉट टेक एल्कोहलिक ब्रिवरेजेस, जो अल्कोहल से जुड़े हुए पेय पदार्थ नहीं पीता हो, अल्कोहल के पेय पदार्थ ना पीता हो। हाँ हाँ हाँ। टोटल टीटो टेलर, हाँ टोटल चाय पीने वाला। हाँ जी। हाँ जी, क्या बात है आकिर खान जी। विपिन सर इज नॉट आ टीटो टेलर, वी स्टीम दिस अलॉट। जी, नॉट अ टीटो, वो चाय पीने वाले मतलब कि वो अल्कोहल से परहेज करने वाले नहीं है। इस बात की हम क्या करते, रेस्पेक्ट करते, दिग्गी तुम्हारी रेस्पेक्ट, है ना? अब देखो टेम्पेस्ट हो जाता है मेरे भाई तूफान, टेम्पेस्ट। देखो टेम्प्ट हो जाता है एक वर्ड, TEMPT, टेम्पे पट जाए, ये तुम्हारा होता है लालच। टेम्पे पट जाए ये होता है तुम्हारा आई एम आर टी टोटल। मैं बिल्कुल, मैं हाथ भी नहीं लगाता, टच नहीं करता, मैं बॉटल को भी टच नहीं करना, पीना तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी। जी। हाँ जी। बुलेट, बडवाइजर, एलिफेंट, स्कॉच। टेम्प, देखो टेम्प्ट हो जाता है किसी को आकर्षित करना, ल्यूर करना, टेम्प्ट करना। और टेम्पेस्ट हो जाता है बहुत तेज तूफान, हवाओं का। स्ट्रॉन्ग विंड दैट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इतनी तेज हवा जो सब कुछ तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, तूफान होता है इसका मतलब। ठीक है जी। टेम्पेस्ट कैसे याद करोगे? या तो सिंपल ही वर्ड है भाई, है ना? टेम्पेस्ट तो तूफान सिंपल वर्ड है। या ऐसे देख सकते हो टेम्पीस्ट, समुद्र के, सॉरी टेम्प मतलब टेम्पल के ईस्ट से तूफान आता है, कभी भी आपने देखा हो।
मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, घंटा बजा रही होती है वो मंदिर में जाके, माँ मेरे करण अर्जुन आएंगे काली के मंदिर में। तो टैंप के ईस्ट से तूफान सा आता है। पहले जो मूवीज होती थी उसमें ऐसा ही होता था, तू ऐसा नहीं कर सकती माँ, माता जो मतलब शेरों वाली माँ, घंटे जब बजते हैं तो तूफान आता है मंदिर के सामने से। तो टेम्पल के ईस्ट से तूफान आता है जब मरने वाला हो। हाँ जी, जब कोई मरने वाला हो मूवीज में अधमरी स्थिति में हीरो हो, तो उसकी माँ मंदिर में जाके जब घंटे बजाती है तो मंदिर के सामने से तूफान आता है। तो टेम्पल के ईस्ट से तूफान आता है, इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, हाँ जी, जी। आगे मेरा वर्ड है ट्रांजिटरी हो जाता है भाई, क्षणिक। कोई चीज ना बहुत शॉर्ट लिव्ड है, क्षणिक है, मतलब कि जैसे कि इंसान ना के अंदर क्षणिक मात्र क्या है, जीवन है, एक सेकंड में, पल भर में, पल भर में उसका काम तमाम हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले के बाद कोई बंदा बाइक से जा रहा था, खूब बढ़िया जा रहा था, अचानक से बाइक गाड़ी में लगी, बंदा साइड में गिरा, हो गया उसका राम नाम सत्य। और विद इन 10 सेकेंड टकराने के बाद, साइड में गिरने के बाद काम भी खत्म हो गया। तो मैं वहीं से देखता हूँ भाई, ट्रांजिटरी है हमारा भाई, हम ट्रांस मतलब हम ना सेकंडों में इस पार से उस पार चले जाएंगे, क्षणिक मात्र का खेल है। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है। तो ट्रांजिटरी मतलब हम ट्रांसफर में एकदम से ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत जल्दी उस टेरिटरी में चले जाते हैं। ट्रांजिटरी मतलब ट्रांस हो जाते हैं उस टेरिटरी में, किस तरफ, ऊपर, ऊपर चले जाते हैं हम। तारों चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देती। समझते हो उसमें क्या कहता है वो, तारों के शहर में चलो मैं तुम्हें मार देता हूं और वहां ऊपर ले जाता हूं। तारों के शहर में जाता है इंसान मरने के बाद, ठीक है जी। तो ट्रांजिटरी क्षणिक है, बहुत छोटी, वहां से याद रह जाएगा। ट्रुएंट क्या हो जाता है मेरे भाई, जो ऐसा छात्र जो बिना अनुमति के खुद स्कूल से जो अनुपस्थित रहता हो। आप पुपिल, पुपिल होता है मेरे भाई स्टूडेंट, याद रखना। पुपिल बोला जाता है स्टूडेंट को हु एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। तुम में से ऐसा कौन कौन है, तुम में से ऐसा कौन कौन है जिसने स्कूल बंक किया हो और उसको सर्च टीम लेने आई हो। एक दो बार हमको तो आई है, लेकिन हम इतने चालाक थे उस टाइम, हम मिलते नहीं थे। इस मामले में हम बहुत एक्सपर्ट थे कि सर्च टीम बोलते हैं ना, ये वाली सर्च टीम कभी फेल नहीं हुई। वो सर्च टीम हमारे आगे फेल हुई थी। स्कूल से बंक किया, टीचर ने सर्च टीम को भेजा, हम सर्च टीम को हम मिले ही नहीं। ऐसा हुआ, तुम में से कौन कौन हुआ है ऐसा? जी नहीं, जो अब स्कूल से या अपनी ड्यूटी से बचे, जाए ना, बिना बताए वहां से गायब हो जाए, बिना बताए वहां से गायब हो जाए। जी, जी। लड़कियों की ये लड़कियों के फील्ड नहीं है कि वो बिना बताए स्कूल से गायब हुई हों, उनको ले, ये आप तुम ये स्वर जो है ना, ये सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है इंडिया में। ये जो बेकार में लड़कियां हाथ हैंड रेज कर रही है ना, हाँ जी हम भी हुए थे, ये तुम फेंको मत, फालतू में मत फेंको, ठीक है ना। इतना फेंकने की जरूरत नहीं, ये सुख तुमको नहीं मिलता इंडिया में, ये बॉयज को ही मिलता है। सर्च टीम बॉयज के लिए आती है, ठीक है। तो याद करने का तरीका कैसे करोगे? ट्रू आंट, देखो सच्ची जो आंट होगी ना तो तुम्हारा भला चाहेगी, चाहे वो ये तो पता नहीं भला चाह रही है या फिर तुमसे जलन निकाल रही है। और आंट मतलब चाची। जब स्कूल से छुपते थे ना जाके, तो अगर आपकी सच्ची चाची होगी ना, वो बता देगी वहां छुपा हुआ है, संदूक के पीछे है। टांड समझते हो, कमरे में ऊपर जो एक वो बना रहता है ना, वो स्लिप से डली हुई होती है, उस पर बैठा हुआ है, उस पर बैठा हुआ है। तो जो सच्ची आंट होगी ना, जब आप स्कूल से बचोगे तो वो बता देगी ये स्कूल से गायब है, वहां छुपा हुआ है ना। टॉयलेट के पीछे वो जो वो होता है ना, उपला जो पाते कस्से बोलते हैं, उसके ढेर को बिटौला बोलते हैं, उसमें है, उसके पीछे है, ऐसा। भूस वाले कमरे में दुबका हुआ है, ऐसे बता दे, जो ट्रू आंट होती है। हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ट्रम्पेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? ट्रम्पेट हो जाता है जो हाथी की चिंगाड़ होती है ना, उसको बोला जाता है हाथी की चिंगाड़, है ना। साउंड मेड बाय एन एलिफेंट। एक ट्रम्पेट करके एक वो भी होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाथी की तरह ही सूंड से को बजाते रहते हैं, पौ 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 पौ। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, यस सर, जी, जी।
ओके, आगे बढ़ जाऊं? जी आगे बढ़ जाऊं। अनएनिमोसली क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनएनिमोसली, अनएनिमस मैंने आपको एक वर्ड कराया था, अनएनिमस। अनएनिमस होता है एक मत होना। अन अलग, अन मतलब अलग है, एनिमस हम में से कोई अलग है नहीं है जी। अनएनिमस मतलब सबका एक विचार है, सबका एक विचार है ना। एग्जिट ओवर द वर्ल्ड, सहमति से, ये गलत लिखा हुआ है ना। एग्री, जो एग्रीएबल टू ऑल हो, एग्रीएबल टू ऑल, जो सबको मंजूर हो, है ना, सबकी सहमति हो। अनएनिमोसली मतलब मोस्टली सबकी अन है, सबकी मना है, सबका एक विचार है, सबका एक विचार है। हाँ जी, जी हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेरियन, बोलने की जरूरत ही नहीं है। वेजिटेरियन जो साग खाए, फल खाए, अनाज खाए, पेड़ पौधों जानवर से मिलने वाले मतलब दूध ऐसी चीजों को खाता है, उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। बाकी तो टेस्ट के लिए किसी जीव को मार के खाए तो वो तो फिर इंसान की कैटेगरी में मैं तो उसको नहीं रखता हूं। अपनी सबकी पर्सनल सोच है ना। सोच के देखो, कल को हमारे बच्चे को कोई मारे, मार के, और एक तो हलाला और बोला जाता है। हलाला भाई साहब, जब मैंने सुना मेरी रूह कांप गई कि हलाल का मीट बोलते हैं। उसमें क्या, इन जो जानवर है उसको पूरी तरह नहीं मारा जाता, उसमें चीरे लगा दिए जाते हैं, जगह जगह अधमरा कर दिया जाता है। तो वो जब तक पूरा ब्लड उसकी बॉडी से नहीं निकलता वो तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। जब पूरा ब्लड बॉडी से निकल जाता है तब वो मर जाता है। बोला जाता है हलाला की मीट ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी होती है। वही पाखंडी लोग उसी मीट में एक मच्छर गिर जाए, मक्खी मिर्च गिर जाए, उसको नहीं खाएंगे, उसको नहीं खाएंगे। है तो मैं उनसे एक बार के लिए उनसे कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं, कल्पना करो आंख बंद करके, तुम्हारे बच्चे को या तुमको कोई गर्दन पे हल्का सा छुरा मारे, हाथ की नस जगह जगह से काट दे और तुमको मरने के लिए छोड़ दे, जब तक तुम्हारी पूरी बॉडी से ब्लड नहीं निकल जाता है। और जब निकल जाएगा तुम खुद मर जाओगे, फिर तुम्हारी खाल उतार के साफ करके तुमको पका के खाए, या तुम्हारे बच्चे को कोई पका के खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बच्चे को रिलेट करके देखो कैसा लगेगा कि तुम्हारे बच्चे को इसलिए मारा जा रहा है कि उनको टेस्ट आएगा। भूखे तो मर नहीं रहे, मजबूरी तो अलग बात होती है। पहले खाते थे भाई, पहले कुछ नहीं था खाने के लिए, मजबूरी थी, तो भूखे तो मर नहीं रहे, तो वो मजबूरी है जी, वो मजबूरी है। मजबूरी में नहीं खाना, मजबूरी की बात अलग। अब तुम्हारे पास फल है, अनाज है, दूध है, रोटी सब्जी सब है। अब तुम्हारे लिए कोई सिर्फ इसलिए मार के इसलिए तड़पा रहा है, तुम्हारे बच्चे को थोड़ा सा गर्दन काट दी उसके हल्के, उसका ब्लड निकल रहा है, वो रो रहा है, रोते वो भी हैं, आपने देखोगे वो भी चीखते। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने चिखा हुआ है और तुम बंधे हुए हो खूंटे से, तुम ऐसे बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो तुम्हारे ही सामने उसको, उसकी खाल उतारे, उसको पका के खाए। भाई साहब, स्वर्ग में क्या नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। वर्साटाइल, अब मैं ये नहीं बोल रहा एक धर्म खाता है, आजकल तो दूसरे धर्म, हमारे धर्म के लोग ज्यादा खाते हैं, तो इस धर्म की तो मैंने बात इसमें की ही नहीं है, धर्म की तो बात इसमें मैंने की नहीं। वर्साटाइल का मतलब हो जाता है एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम। बहु जो मुखी प्रतिभा होती है ना, उसको बोलता है एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है। एबल टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, एबल टू डू मैनी थिंग्स करना, इसको डू, जो एक साथ बहुत सारे काम, मतलब बहुमुखी प्रतिभा होती है ना। याद करने का तरीका वर्साटाइल है ना, वर्साटाइल, वर्षा मतलब बारिश, वर्षा, और टाइल मतलब आपको पता है टाइल्स लगी हुई होती हैं, तो आपकी टाइल्स ऐसी हैं वो बारिश में ना अलग अलग कलर की चमकती है, अलग अलग कलर की चमकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कॉन्सेंट ऑफ ऑल में एग्रीएबल टू ऑल, वही की तो मतलब हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो अब वर्षा के बाद जो टाइल है ना, आपकी बारिश में टाइल अलग अलग कलर की चमकती है, उसमें बहुमुखी प्रतिभा है। एक टाइल लाल चमकती है, एक टाइल कैसी चमकती है। हाँ हाँ, ठीक है। अगला वर्ड है मेरा वेटरन। वेटरन हो जाता है मेरे भाई, है ना, जो किसी काम में ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो। याद करने का तरीका WET, वेट मतलब होता है गीला, वेट मतलब गीला, और रेन रन, रेन रन मतलब दौड़ना। अब एक बात बताओ, आप थोड़ा सा दौड़ते हो,
आपको पसीने आ जाते हैं, आप थक जाते हो, आप रुक जाते हो। अगर आपकी पूरी बॉडी पसीने में लदपद है, आप पसीने में पूरी तरह से तर हो, उसके बाद भी आप दौड़े जा रहे हो, इसका मतलब आपको दौड़ने का बहुत एक्सपीरियंस, आपको बहुत प्रैक्टिस है। ये जो एथलीट आपने देखा होगा, आप ना रिलेट करो, मिल्खा सिंह मूवी आपने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। तो उस मूवी में वो अपनी टी शर्ट उतारता है, भागता है, पसीने आते, टी शर्ट उतारता है, एक मटके में अपने जो पसीने को निचोड़ता है, फिर पहन के फिर भागता है। तो वो रोज एक मटका पसीना इकट्ठा किया करता था अपनी बॉडी से। तो इसका मतलब वो गीला होके भागता था, इसका मतलब उसको बहुत एक्सपीरियंस है। जो नॉर्मल व्यक्ति पसीने आते ही नहीं भाग सकता, तो वेट में वही रन कर सकता है जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। विटिकल्चर हो जाता है मेरे भाई अंगूर की खेती। विटी जो वर्ड हो जाता है वो अंगूर के लिए आता है, रूट वर्ड है। विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती, है ना। विटिकल्चर अंगूर की खेती से रिलेटेड है। अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। वीटी, हमारी चाय, अंगूर की चाय लाओ भाई, हमारे लिए अंगूर की चाय, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, हाँ। मैंने आर्मी का दौड़ निकाला था, तो आपको पता होगा कितना ज्यादा पसीना आ जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एब्रीवेशन क्या हो जाता है? एक वर्ड होता है अब्रिज। एब्रिज का मतलब हो जाता है संक्षिप्तकरण। तो एब्रीवेशन का भी वही मतलब है। अब एक बात बताओ, ये नदी जा रही है, ये जा रही है मेरे भाई नदी, है ना। आपको नदी से नदियों पार सजनदा ठाणा, किथे कौन जरूरी जाना, सजना को उस तरफ जाना है। आप कैसे जाओगे? अगर यहां पे आपको कोई ब्रिज बना हुआ मिल जाता है, कोई ब्रिज बना हुआ मिल जाता है, तो आपका रास्ता कितना शॉर्ट हो गया। ब्रिज जो होता है चीजों को, रास्ते को शॉर्ट कर देता है। हाँ जी, रास्ते को, चीजों को भाई पहले ना ये क्वेश्चन जब पूछना, पहले आप बुक पूरी पढ़ लो। हाँ जी, हाँ, है ना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट होता था, वो ईडियम फ्रेज है, खुद की तारीफ करना, गुलशन कुमार हमका उल्लू ना बनाई के। एब्रिज का मतलब हो जाता है शॉर्टन, शॉर्ट रूट, शॉर्टन वे, किसी चीज को। कर्टेल, भाई एक कुत्ता होता है जिसको बोलते हैं, उसके टेल को कट करते हैं, पूंछ को छोटा कर देते हैं, है ना। शॉर्टन करना, कर्टेल, वहां से याद रख सकते हो। तो एब्रिज का मतलब चीजों को आपने ब्रिज, छोटा ब्रिज ना रास्ते को छोटा कर देता है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, छोटा कर देता है चीजों को, वहां से रिलेट कर सकते हो। तो ये वहीं से निकला है। एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। बेस्ट एग्जाम्पल, रोजगार विद अंकित को हम शॉर्ट में RWA बोलते हैं। तो एब्रीवेशन है RWA, रोजगार विद अंकित का एब्रीवेशन है RW है। ठीक है जी, हाँ। एब्रीवेशन संक्षिप्तीकरण हम ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। एब्सर्ड हो जाता है बेतुका, बेतुका, है ना, बेतुका। अब कोई ये व्यक्ति बोले मेरे एब्स उड़ गए, भाई एब्स उड़े, उड़, एब्स उड़ गए, बेतुकी बात है। एब्स उड़ सकते हैं किसी के? एब्स समझते हो, कभी हमारे भी थे, का मतलब कभी थे। यूट्यूब पे आने से पहले बड़े अच्छे एब्स हमारे थे, है ना। सुपरमैन पुशअप, हैंड स्टैंड पुशअप, वन हैंड पुशअप, है ना। कैसी कैसी पुशअप हम लगाते थे, अब हम पे खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो एब्स उड़े, उड़, उड़ मतलब एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब, या एब्स सड़ गए, बेतुकी बात है। एब्स थोड़ी ना उड़ते सड़ते हैं, मतलब ऐसी, मतलब कोई बहुत ही, मतलब मीनिंगलेस बात करना, इलॉजिकल बात करना। ए सिचुएशन इन विच लाइफ और थिंग्स सीम मीनिंगलेस, ऐसी स्थिति जिसमें कोई मतलब रीजनेबल थिंकिंग ना हो, मीनिंगलेस हो, ऐसे देख सकते हो। एब्सर्ड मतलब एब सड़ गए, भाई एब सड़ गए मीनिंगलेस है, ऐसे देख सकते हो आप उसे। ठीक है जी। अकोलेड का मतलब हो जाता है बहादुरी के लिए किसी को अवार्ड मिलना, बहादुरी के लिए अवार्ड। आपको याद है पहले रणवीर सिंह जब आया था तो उसको मतलब स्ट्रगल कर रहा था, तो उसको कॉलगेट की एड मिली थी। तो आपने देखा होगा जो भी हीरो लास्ट में आके, स्ट्रगलिंग टाइम से आके, अगर उसको कॉलगेट की एड मिल गई तो वो चल जाता है अच्छे से। ये चीज मैंने नोटिस की है। तो अकोलेड मतलब बहादुरी के लिए पुलिस। अगर आपको कोलगेट की एड मिली है, आ कोल एड, अगर आपको एक कोलगेट की
की एड मिल गई है, और हालांकि उसको क्लोजअप की मिलती है, अगर कोलगेट की एड मिली है इसका मतलब आप बहादुरी के लिए, मतलब आपको पुरस्कार मिला, अब आपको अच्छी मूवीज के बाद ही ये एड मिलती है। अगर आपकी एक आध मूवी अच्छी चल जाती है तभी आपको ये एड मिलती है। जी हाँ जी। हाँ हाँ जी हाँ। मेरी सर आपकी इंग्लिश की बुक, उसमें कितनी परसेंट वर्क है बाहर की आ सकती है? जी जी। मैं अभी 2 मिनट, आप मेरे को 10 सेकंड का समय देंगे। जी। नेटवर्क लगाया जाए, क्वेश्चन पूछना है मेरी बुक से कितने परसेंट, मतलब आपने मुझे तांत्रिक भगत समझ रखा है, भगत तांत्रिक समझ रखा है कि मैं ऐसे, मतलब इलॉजिकल थिंकिंग करते हो यार, तुमने अबसर्ड बातें करते हो, एब्सर्ड तुम बातें करते हो, कैसे पॉसिबल है? कोई कैसे बता देगा? कैसे बता देगा जी इस बुक से कितनी बाहर आ सकती है, कितनी बाहर जा, कोई एक टीचर ये बता सकता है मेरी बुक से जीके इतनी बाहर जा सकती है, इतनी बाहर आ सकती है ना? कनेक्शन नहीं लगा। हाँ जी, कनेक्शन नहीं लगा। ठीक है जी। एक्रोनेम देखो, हाँ जी, असलियत देखो, ये तो संक्षिप्तीकरण है, एक्रोनेम है RWA। RW, एक रो का आपने नाम बना दिया, एक रो का पूरा नाम आपने बना दिया है, जैसे कि मनरेगा आपने शुरू किया होगा, मनरेगा शुरू किया होगा। जी, मनरेगा आपने शुरू देखा होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम करके मनरेगा जी। हाँ जी। जी जी। पता नहीं यार, आप गलत जगह नंबर डायल कर रहे हो, आपको बागेश्वर धाम सरकार के पास एक विजिट करनी चाहिए, वहां आप जाके पूछो। मैं ग्रामर की तो गारंटी ले सकता हूं, वोकैब की नहीं ले सकता भाई। जो चीजें समझने की, जो देखो, जो चीजें ना रोट मेमोरी बेस्ड आती है उनकी कोई गारंटी नहीं। कोई जीके गारंटी ले सकता है मेरी इस बुक से, मेरी क्लास से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा? नहीं ले सकता। ठीक है जी, तो मैं आपको उसमें नहीं रखूंगा अंधेरे में। इतना जरूर है कि अगर आपने बुक कर ली तो फिर आप सिलेक्शन में पीछे नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस उसमें है, अगर उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे भी नहीं होगा, वो किसी और से भी नहीं होगा, वो किसी से भी नहीं होगा, तो फिर आपका नुकसान कहां है? हाँ जी। ठीक है जी। एक्रोनिम, एक रो का नाम बना दिया, पूरी की पूरी रो, जैसे कि पूरी की पूरी एक रो हो, मनरेगा आपका एक्रोनेम है, RWA एक्रोनेम है, रोजगार विद अंकित को पूरा हमने एक रो का हमने एक नाम, रो का पूरा एक नाम बना दिया है एक्रोनेम। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाते हैं। अडल्ट्रेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई, किसी मतलब किसी में मिलावट करना, मिलावट करना, एडल्ट्रेट, एडल्ट एट, देखो चीजों में मिलावट करते हैं एडल्ट खाते टाइम ही, जब आप मतलब एडल्ट रेट ऐसा कुछ भी देख सकते हैं, एडल्ट रेट मिलावट हो जाती है जब आप एडल्ट बन जाते हो, तो आपके विचारों में, आपकी सोच में क्या आ जाती है? देखो, 15 साल से पहला बच्चा इतना धार्मिक होता है, हम जब 15 साल के थे, हाई स्कूल में थे, तो आप सोच के देखो, हम केमिस्ट्री का पेपर, हम बहुत डरते थे, केमिस्ट्री थे कि हमको किसी ने बता दिया केमिस्ट्री कितना ही पढ़ लो, नहीं पढ़ लो, नंबर नहीं आएंगे इसमें, तो हमने सोचा जब ऐसे नहीं पढ़ आते ही नंबर नहीं है तो पढ़ते ही नहीं है, तो हमने हाफ ईयरली एग्जाम दिया, 30 में से 10 नंबर, 33 नंबर की जब आती थी, और 30 की आती थी शायद, हाँ, और पूरा जो रियल एग्जाम दिया हाई स्कूल के, तो उसमें भी 10 नंबर थे, तो हम इतने ज्यादा श्रद्धा भाव में चले गए भगवान के सामने, हे माते, हे भगवान बचा लियो आज, हे भगवान पास कर दियो, ऐसे कर रहे हैं हम केमिस्ट्री के पेपर में, और जो जोत हमने जलाई थी पूजा के ऊपर, अपना सर रख दिया, पता ही नहीं लगा, और जब यहाँ से चुर्र चुर्र चटर चटर सी हुई तो देखा तो इतना हिस्सा बालों का जल चुका था। ठीक है, तो हम 15 साल से पहले क्या होते हैं, हमारे पवित्र सोच विचार होते हैं, और जैसे ही हम एडल्ट में आते हैं ना, 16 की उम्र, 16 साल की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, 16 बरस की पहली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। तो 16 साल में हम एडल्ट में आ जाते हैं, फिर ना हम में मिलावट हो जाती है, हमारे विचारों में मिलावट हो जाती है। हाँ जी। हाँ ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। एग्रीवेट का मतलब हो जाता है चीजों को बेकार करना, खराब करना, मेक वर्स,
मेक वर्स। एग्रेवेट, आग्रेवेट, भाई आपने आग लगाई है, बैठे हो, आग लगा, आरे, आग्रेवेट, कोई बैठा हुआ है, आपने आग लगा दी, आपने आग लगा दी। सर इतना झूठ भी मत बोला कर, मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा। और बताओ, इससे बढ़ेगा तो कुछ नहीं है भाई। मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा, सच में इतना हिस्सा जल गया था बालों का, फिर हम ऐसे छुपा रहे थे उसको दूसरी तरफ से। ये हेयर स्टाइल तभी तो निकली थी हमारी ऐसी कभी कभी जो हम करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। एग्रेवेट को आगरेवेट मतलब आग लगा रहे हो बिठा बिठा के। आजकल क्या होता है, बोला जाता है किसी से अगर आपको दुश्मनी निकालनी है ना, उसके बच्चे खराब, बच्चे में गलत आदतें डाल दो, तो ऐसा ही होता है। ये मतलब बड़े बूढ़ों की कहावतें हैं, कभी फेल नहीं होती है ना। तो वो ऐसे ही आगरेवेट, आ भाई बेटा बैठ, कोई आपसे ज्यादा प्यार से अपने पास बिठाकर गलत शिक्षा कर रहा है तो आपको मेक वर्स चीजें बेकार कर रहा है, बदला ले रहा है, ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। एलिनेट का मतलब क्या हो जाता है, अलीनेट मतलब भावनात्मक रूप से अलग होना, इमोशनली डिसोसाइटेड है जी, हाँ डिसोसिएटेड, इमोशनली डिसोसिएटेड। अलीनेट, अब देखो अली, अब देखो हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, अब अली के नाम पर कोई हमसे बोले अल्लाह के नाम पर दे दे, हम बोलते भाई अल्लाह के नाम पर तो नहीं दे सकते, भगवान के नाम पर दे सकते। अब तुम्हें भगवान के नाम पर चाहिए तो बताओ, हम अभी देते हैं। तो भाई हमारे थॉट जो है अली से अलग है, वहां से देख सकते, हालांकि इतना खुल के कोई नहीं बोल सकता बट हम बोल देते हैं। ठीक है भाई, है ना। एलिनेट, भाई अली के नाम पे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, हम कहें भाई अल्लाह के नाम पे तो नहीं दे सकते, सॉरी, राम भगवान के नाम पर दे सकते हैं। अब बताओ चाहिए तो भगवान के नाम पर दे, बिल्कुल लो जी, बिल्कुल लो, भगवान ने हमें इस लायक किया है कि हम कुछ दे सकें। तो एलिनेट, भाई अली से भाई हम नहीं, एट हम, हमारे विचार अलग हैं, तो इमोशनली डिसएसोसिएटेड हो गया जी, हाँ ठीक है जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। एलियन क्या हो जाता है मेरे भाई, एलियन तो आपने सुना होगा, जो यहां के नहीं है कहीं और के हैं, जो यहां के नहीं है कहीं और के हैं, हाँ जी, हैं। जी, अभी अब यार अपने अपने विचार है, इसमें आप किसी को गलत सही नहीं बता सकते, है ना। कोई अल्लाह वाला भगवान के नाम पे नहीं दे सकता भाई, वो नहीं बोल सकते भगवान के नाम पे भाई, जब वो भाई ऐसी हमारे, उनको तो आप उनके भाई उनका धर्म है, और हम अपने धर्म पे आए तो हम जो क्या हो गए, हम हमको गलत लोग वहां गलत ठहराने लगते हैं। हाँ जी, देखो जितेंद्र कुमार जी के बनने लगे लाल मुंह। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एग्रेवेट का मतलब उकसाना, चीजों को खराब करना होता है। एलियन तो आपको पता है, एलियन बाहर के होते हैं, अ पर्सन वो कम्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से आता हो, एलियन उसको बोला जाता है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, जी हाँ जी, आगे बढ़ जाए। हाँ तो भाई मैंने बोला ना, बहुत अच्छी बात है। आकिर खान जी बहुत बढ़िया, आप जैसे लोग अगर हो जाएं तो हम भी अल्लाह के नाम पर देना शुरू कर देंगे। आप जैसे लोग भी अगर हमको 10-5 मिलने लगे तो हमारा मन भी करने लगेगा। आपके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया है, ठीक है मेरे भाई, है ना। एलिमनी को कैसे बोलेंगे भाई, एलिमनी, अब एलिमनी होता है तलाक के बाद किसी को दी गई, जो आप वो देते हो ना हरजाना, तलाक के बाद। अभी ऋतिक रोशन ने दिया था बहुत बड़ा, अभी किसने दिया था, वो सबसे बड़ा जो रईस था भाई, किसने दिया था अभी कुछ दिन पहले, है ना, एलिमनी। अब ये करो, देखो अगर आपको किसी से तलाक हो रहा है ना, आप दुख, अब उस पैसे को खुशी खुशी तो नहीं दोगे, आप रो रो के, पूछ पूछ के, आंसू पूछ पूछ के दो, देख आंसू में भिगो के पैसे दे रहा हूं, ये मनी तेरे को फरबेगी नहीं, आली मनी दो उसको, आली मनी, गीले पैसे दो उसको, हाँ जी हाँ, गीले पैसे दो, एली मनी, आली मनी, अमाउंट बी पेड बाई स्पाउस व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब आप लीगली कानूनी रूप से अलग हो चुके हो, तब स्पाउस होता है पति या पत्नी, स्पाउस मेरा स्पाउस, मेरी वाइफ का स्पाउस मैं हूं, ऐसे समझो, ठीक है। तो स्पाउस, अमाउंट जो पेड की जाती है पति या पत्नी को, पति को पत्नी के द्वारा या पत्नी को पति के द्वारा, जब वो लीगली सेपरेट होते हैं। जी हाँ जी हाँ, ओके, हाँ जी, जेफ बेजोस, हाँ शायद यही थे सबसे बड़ा, नहीं एक जो सबसे बड़े रईस थे पहले, और तलाक के बाद वो एकदम से मतलब टॉप लिस्ट से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तलाक लिया था। अब तक का सबसे महंगा तलाक उसे बोला गया था। एलिगोरी का क्या मतलब है, प्रतीकात्मक कथाएं हैं, आपने सुना होगा जितनी भी ये गोरी गोरी लड़कियां हैं ना, इनको
गवर्नमेंट जॉब वाले सारे हम जैसे काले काले ले जाएंगे। तो आली गोरी, आल सभी सभी गोरियों को काले काले पति मिलते हैं। और ये सच है, ये सच है। जो बहुत हैंडसम लड़के होते हैं उनको एवरेज लड़की मिलती है, लेकिन जो एवरेज लड़के से नीचे होते हैं ना काले की कैटेगरी में, उनको बहुत सुंदर लड़कियां मिलती है। सारी सुंदर लड़कियां ना काले लड़कों के हिस्से में जाती है। तो जितने भी हमारी तरह सांवले काले से लड़के हैं वो खुश हो जाओ भाई, है ना, वो खुश हो जाओ। आली गोरी, ऑल सारी की सारी गोरी किस में जाएंगी? काले लोगों को जाएंगी। ये कहावतें बोली जाती हैं। तो प्रतीकात्मक कथाएं हैं, एक छोटी नैतिक कहानी है जिसमें अक्सर जानवरों को पात्र बनाया जाए। तो ऐसी आप देख सकते, मतलब ये देखो, अब शॉर्ट मोरल स्टोरी इन विच, ये तो फेबल होता है, नहीं ये तो फेबल होता है, वो दूसरी होती है। इसका मतलब प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं, है ना। इससे भी रिलेट कर सकते हो, प्रतीकात्मक कथाएं आप समझ जाओ जिसमें मतलब ऐसे कोई संदेश दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जितने भी सांवले लड़के हमारी तरह, वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपको 3-4 साल का पीरियड तो बुरा लगा है। गर्लफ्रेंड तो अच्छी मिलना मुश्किल है, लेकिन वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। गर्लफ्रेंड 3-4 साल रहती है, वाइफ तो भाई लगभग 30-40 साल तो मान के चलो। अगर तुम्हारी 25 साल की उम्र में शादी होती है, 40 साल, 60 तक तुम, 65 तक तुम जीते हो, तो 40 साल तक तुमको अच्छी गोरी मिलेगी कोई। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, जी हाँ। एलिट्रेशन का क्या मतलब हो जाता है? जी जी, सॉरी, अल्टरकेशन। एलिट्रेशन तो अनुप्रास अलंकार होता है, एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति ऑल लेटर एक से। एलिट्रेशन भी हो जाता है, जैसे कि नंदू के नानी नंदू का नाना को नंदनगढ़ में नीम के नीचे नटखट सी नागिन का नाच नचाया, कुछ उठ के कुछ ऊट ऊंचा कुछ उठ की पूछ ऊंची, आपने बोला होगा। एलिट्रेशन बोला जाता है इनको, एक जैसे शब्द जो होते हैं। तो ये है अल्टरकेशन। अल्टर मतलब उल्टा, केशन भाई कन्वर्जेशन, अल्टरकेशन उल्टा बोलना। एक कलहपूर्ण झगड़ा या असहमति, ऐसी कंडीशन, हाँ भाई, एक ऐसी कंडीशन जिसमें नॉइजी आर्ग्यूमेंट हो। एलिटरी मतलब अल्टरकेशन, उल्टा बोलो, तूने ऐसा कैसे किया भी। अल्टर मतलब उल्टा, और केसन, बेटा अगर उल्टा कहने लगे तो समझ जाओ घर में कलेश शुरू, है ना। अल्टरकेशन ऐसे देख सकते, अल्टर कहने लगा है सन, बेटा उल्टा बोलने लगा है, अब बेटा उल्टा बोलने लगा है। जी सर, मैं तो और ऑयल लपेट, जो नेचुरली सांवले हैं ना उनके लिए ये स्कीम है, जो भगवान ने गोरे बना के भेजे उनके लिए नहीं है। ठीक है जी। एमनिस्टी का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? ये हो जाता है किसी को आधिकारिक क्षमा देना, आधिकारिक क्षमा देना। दुनिया में पैसा हर चीज खरीद लेता है, गुनाहों को भी ये खरीद सकता है। तो एनी ए मनी से टाई कर लिया, बोलते ना उन दोनों के बीच टाई हो गया। ए मनी से टाई, तुम पैसे से कुछ भी टाई कर सकते हो, और किसी से गलती होगी और भाई आपने पैसा वैसा देके मामले को रफा दफा करवा दिया, पैसे से कुछ भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है जी। तो एमनिस्टी का मतलब हो जाएगा ए मनी से टाई, ए मनीष्टी, ए मनी से टाई। टाई समझते हो? आपने पैसे से क्या कर लिया है? टाई कर लिया। आपसे कोई गलती होगी, एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई, तो आप क्या करते हो? पैसा देके कलेश काट लेते हो। लड़ाई झगड़े हुए, पैसा देके कलेश काट लिया। कोर्ट में तक भी पैसा चलता है। एन ऑफिशियल पार्डन जनरेटेड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल पार्डन आपको दी गई हो। अमोरल क्या हो जाता है? मॉरल नैतिक होता है, अमोरल उसका ऑपोजिट हो गया। मॉरल होता है नैतिक, मॉरल वैल्यूज, और ए लगा के ऑपोजिट हो गया। अमोरल क्या हो गया मेरे भाई? लैक ऑफ सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड, लैक ऑफ सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड। हाँ जी, हाँ। आली गुरी को एक बार फिर से बता दो, हद कतई। ठीक है ना। अनार्किस्ट क्या हो जाता है मेरे भाई? इसका मतलब हो जाता है जो नहीं चाहता कोई भी गवर्नमेंट रहे, जो अराजकता फैलाना चाहता हो। एन एडवोकेट ऑफ रिबेल। रिबेल तो आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की मूवी है भाई साहब, क्या लड़ाई है, क्या स्टंट है, वो धूम धड़क कर है पूरी मूवी में, सिर्फ धूम धूम होती रहा उसमें, है ना। रिबेल तो आपने देखी होगी, रिबेल अगेन आई है फिर उसकी दूसरी मूवी। ठीक है जी। तो
एन एडवोकेट जो समर्थक है रिबेल का, मतलब कि प्रतिरोध का समर्थक है। अनार्किस्ट क्या हो जाएगा, देखो अन्ना जो थे ना, अन्ना अन्ना हजारे दी, वो क्या थे, आर्क होता है मेरे भाई गवर्नमेंट, तो ए ना गवर्नमेंट, इसको ये अच्छा रिलेट है ना। आर की क्या हो जाता है, ए आर सी एच आई, मोनार्की शासन, ऐसे देखो। और एन लग के ऑपोजिट बनता है, कोई शासन नहीं, अनार्किस्ट। भाई देखो, अरे मोनार्क बोला था मैंने, मोनार्क मतलब राजा रानी का शासन, मोना डार्लिंग, आपको याद होगा है ना। तो मोनार्क हो जाता है शासन, गवर्न किसी मतलब राजा, आर्क मतलब वो दिखाता है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट को, और आर्क मतलब किसी का जो वैसा शासन होता है। तो ए नार्क, ए कोई शासन नहीं है, या फिर अनार से आप देख सकते हो, अनार चाय, मैंने तो पहले ऐसे याद कराया था, अनार चाय, अनार का चाय से कोई मेल झोल नहीं है। क्या अनार के साथ चाय पी जा सकती है? हाँ जी, मोनार्की हो जाता है रूल बाय शासन। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अनार्किस्ट मतलब अनार चाय, अनार चाय का कोई मेल नहीं है, तो अनार के साथ चाय की बनती नहीं है, ऐसे होती है जिसकी किसी भी गवर्नमेंट में ना बने, जो हमेशा विरोध की बात करे। अनार के साथ चाय दे दी, विरोध कर रहे हो भी, है ना, ऐसे देख सकते हो, तालमेल बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, क्या आप लोग रेडी हो टेस्ट योर सेल्फ के लिए? क्या आप लोग टेस्ट योर सेल्फ के लिए रेडी हो? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? सर आप किस प्रोफेशन में नहीं हो मेरे भाई? मैं किसी प्रोफेशन में नहीं हूं, मैं जैसा हूं नेचुरल हूं। अगर प्रोफेशनली पढ़ा रहा होता तो जैसी बातें कर देता हूं ना लाइव, ऐसी नहीं करता। यही मेरे अंदर कमी है कि मैं किसी प्रोफेशन में नहीं हूं, मतलब प्रोफेशन में नहीं आ पाता। एक मेरा भाई पूछ रहा है सर आप किस प्रोफेशन में हो? अन्ना जी से भी देख सकते हो, अन्ना जी ने चाहते थे भाई ओम बुड्समैन लेके आओ, जन लोकपाल बिल लेके आओ। मेरे भाई बोला आप किस प्रोफेशन में हो, मैं आपको किस प्रोफेशन में लगता? अगर मैं प्रोफेशनली पढ़ाता तो क्या ऐसी बातें कर पाता जैसी मैं अब अपनी बातें बोल देता हूं? वही तो मेरे अंदर कमी है, वही मेरे अंदर कमी है। मैं प्रोफेशन में नहीं आ पाता, जैसा हूं नेचुरल ऐसा ही रह जाता हूं, इसलिए मेरे को इतना क्रिटिसिज्म गालियां भी सुननी पड़ती है। 1 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, ABCD बता दो जी। कोई बात नहीं भाई, कोशिश करेंगे धीरे धीरे प्रोफेशनली टीचिंग कराने की, आ जाए प्रोफेशन में। तो उम्मीद तो कम लग रही है, क्योंकि जो आपका इन बर्थ होता है ना, वो चीज बाहर नहीं आती जी। सेंचुरी है, सैमरिटन है, सेरिकल्चर है, सोरिलस हो जाएगा। बताओ क्या होगा सही आंसर? सेंचुरी आपको पता है भाई, बर्ड्स वगैरह को जैसे बर्ड सेंचुरी बोला जाता है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, पहले का बी हो गया। और सेमरिटन समरतन है, समरतन, कुछ रतन कौन है, समाज के रतन वो है जो मदद करें दूसरे के टाइम पर आके, है ना। तो मेरे भाई पर्सन जो हेल्प करता है, ए हो गया। सेरिकल्चर सारी की कल्चर कर रहे हो, वो तो सिल्क वॉर्म को आपको पालना पड़ेगा, जहां पे सिल्क वॉर्म को पालक जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। और सोरेलस सूरी के लिए लाओ भाई, मतलब कि आप किसी को कलंकित कर रहे हो, आप फॉल्स र्यूमर्स किसी के बारे में फैला रहे हो। BADC सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाता हूं। टेम्पेस्ट हो गया, स्वैन सॉन्ग हो गया, टीटो टाइलर हो गया, सोनेट हो गया। बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर? टेम्प ईस्ट, टेम्पल के ईस्ट से तो तूफान आते हैं बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा हमें, अचानक से घंटियां बजने लगती, बहुत तेज तूफान, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड है जो एवरीथिंग को डिस्ट्रॉय कर दे। स्वैन सॉन्ग, स्वाहा सॉन्ग, स्वाहा स्वाहा अंतिम सॉन्ग है, परफॉर्म या तो आपने रिटायरमेंट से पहले या फिर मरने से पहले। टीटो टेलर, टी टोटल, टी टोटलर, टोटल चाय पीने वाला और कुछ नहीं पीता, ऐसे भी देख सकते हो, टी टोटलर, ऐसे भी बोल सकते हो उसको, टी टोटलर, टी टोटलर, मतलब कि जो अल्कोहल ड्रिंक ना लेता हो, अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस को यूज ना करता हो। सी हो गया। सोनेट होती है तो 14 लाइन की पोयम, 14 लाइन हो गया, ए हो गया। तो DBCA सही आंसर हो गया मेरे भाई। देखते हैं आपको कितने याद हुए। ट्रांजिटरी है, ट्रम्पेट है, और ट्रुआंट है, और अनोनिमसली है।
ट्रांजिटरी, ट्रांजिटोरी, बताओ जी। ट्रांजिटोरी भाई ट्रांस हो जाते हैं उस टेरिटरी में, हम इस लोक से उस लोक जाने में क्षणिक सा समय है, 1 सेकंड लगती है इंसान को, है ना, मतलब कि जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ए हो गया। और जो ट्रम्पेट हो गया भाई, जो हाथी की आवाज होती है ना, एलिफेंट, सी हो गया। है ना, ट्रूएंट हो गया, पहले ट्रूएंट हो गया, पीपल एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, बी, तो ये डी हो गया भाई इसका। अनएनिमसली, जिसमें एग्जिस्ट ओवर द वर्ल्ड, हाँ ये हो जाएगा, एक मत होना ना, जो एग्जिस्ट करता है पूरे के पूरे संसार में, मतलब जिसको एक मत है, सर्वसहमति इसका मतलब है, तो एग्जिस्ट करता है। मैं एग्जिट ले गया तो EXIST, मैं इसको एग्जिट पढ़ गया था तब। ये एग्जिस्ट है मतलब कि मौजूद है पूरे के पूरे संसार में, मतलब किसी को इसका विरोध नहीं कर रहा। ACBD सही आंसर हो जाएगा। बताओ जी। वेटरन है, विटिकल्चर है, वेजिटेरियन है, वर्साटाइल है। वेटरन वो गीला भाग सके, वो तो बहुत एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए भाई, जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, सी हो गया। विटिकल्चर हो जाता है भाई एनी उसकी आपके अंगूर की खेती, है ना, हाँ, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, डी हो गया। और वेजिटेरियन आपको पता ही है ना, एब्सेंट, कंजक्शन ऑफ मीट से एब्सेंट करता है, ए हो गया। और वर्साटाइल, बारिश की टाइल ऐसी होती है, बारिश वाले टाइल वो अलग अलग कलर की चमकती है, बहुमुखी प्रतिभा उनके अंदर है, एबल टू डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम, बी हो गया। तो CD AB सही आंसर है। एक्रोनिम है, एक्वॉलेड है, एब्सर्ड है, एब्रीवेशन है। एक्रोनिम, एक रो का आपने एक नाम बना दिया, RWA, रो का एक नाम शॉर्टन कर दिया है, ठीक है जी, हाँ, फर्स्ट लेटर ग्रुप ऑफ से डी हो गया इसका। अकोल एड, कोल की एड मिलती है भाई, कोई आपकी अच्छी मूवी जाए तो पुरस्कार के रूप में, तो भाई किसी को ब्रेवरी के लिए अवार्ड वगैरह मिलना, अवार्ड ऑफ ब्रेवरी, सी हो गया। एब्सर्ड हो जाता है बेतुका, एब्स उड़े, बेतुकी बात है ना, मीनिंगलेस बात है, बी। और एब्रीवेशन हो जाता है किसी चीज को शॉर्ट करना, जैसे कि ए ब्रिज आपके पूरे रास्ते को शॉर्ट कर देता है, तो इसका हो गया ए। DCBA सही आंसर है मेरे भाई। एग्रेवेट है, अल्टरेट है जी, सॉरी एडल्ट्रेट है, एलियन है, और एलिनेट है, एलिनेट है। एग्रेवेट भड़काना, किसी को उत्तेजित करना, स्थिति को और ज्यादा खराब करना, मेक वर्स, बी हो गया। एडल्टरेट, एडल्ट होने के बाद हमारे क्या हो जाते हैं, विचार में मिलावट आ जाती है, हम मिलावट की चीजें खाने लगते हैं, ऐसे देख सकते हो। फिर हम बाहर मोमो, चाउमीन ये सब ज्यादा खाते हैं, बाहर की चीजों पे ज्यादा मुंह मारते हैं, ठीक है जी। तो भाई क्या है, मेक इम्प्योर बाई एडिंग अ सेकंड क्लास सब्सटेंस, दोयम दर्जे की चीज मिलाकर किसी चीज को खराब करना। एलियन हो जाएगा जो यहाँ का निवासी नहीं है, अदर कंट्री उसको बोला जाता है, अलग कंट्री से, अलग प्लेनेट से आए सबको बोलिए। एलिनेट, अली के नाम पे नाट जाना भाई, मतलब कि इमोशनली डिस्कनेक्ट होना जी। BADC सही आंसर हो गया मेरे भाई। एलिमनी, एमनिस्टी है जी, और अल्टरकेशन है, एलिगोरी है जी। एलिमनी का क्या मतलब हो जाएगा, आली मनी, गीली करके मनी दे रहे हो, इसका मतलब रो रो के दे रहे हो तलाक के बाद। अब तलाक हो जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, भगवान ना करे, ब्याह के फिर आपका ब्याह बड़ी अच्छी सी लड़की, भगवान करे, गॉड, है ना, अच्छी सी लड़की शादी हो, फिर आपका भगवान ना करे तलाक हो, तो आप रो रो के पैसे दोगे, मेरे पैसा इतनी मेहनत से कमाए, इसे दे दो जी, तो आली करके आप मनी दोगे, तलाक के बाद किसी को दी गए पैसे हैं, ऐसे, ठीक है जी, हाँ। अमाउंट पेड है, ए। एमनिस्टी, ए मनी से आप टाई कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी क्षमा आपको मिल जाएगी अगर आप मनी से टाई करोगे, ऑफिशियल पार्डन फ्रॉम गवर्नमेंट है। अल्टरकेशन, अल्टर उल्टा कहने लगा है बेटा, मतलब कि बहुत शोर शराबा घर में होने लगा है, नॉइजी आर्ग्यूमेंट घर में होने लगा है। ओलीगोरी, सारी गोरियों को कैसे पति मिलेंगे, हम जैसे क्या है मेरे भाई, मॉरल स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी आज का ये है ओलीगोरी, जितनी भी खुश हो रही है ना ओलीगोरी, सारी गोरी मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अनार्किस्ट है, एमोरल है। अनार्किस्ट मतलब अन्ना ने रची थी भाई, गवर्नमेंट नीचे ऑम्बुड्समैन ले आओ, तो जिसको कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करे, रिबेल कर को सपोर्ट करे, बी हो गया।
और एमोरल, मोरल आपको पता है, मॉरल स्टोरीज जिसमें मॉरल सेंस हो और लैक ऑफ मॉरल, एमोरल। बी ए होगी आपकी। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं 1 बजे प्रैक्टिस सेट, उसमें मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बाकी मैं आपको बता दूं 9 AM संडे आपका होगा प्रैक्टिस सेट। किसका मेरे भाई, किसका प्रैक्टिस सेट होगा? प्रोनाउन का, प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट रहेगा। या फिर मैं अभी मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, एक्टिव पैसिव का करा दूं क्या? एक्टिव पैसिव करा, चलो देखते हैं। 9 AM संडे हम इसको लेंगे। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं 5 मिनट बाद, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, मतलब ख्याल रखें, पानी वानी पी लो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।